मई 2025 के वो 4 दिन दुनिया कैसे भूल सकती है। भारत और पाकिस्तान, दो न्यूक्लियर आर्म्ड मुल्कों के बीच मैदाने जंग में सीधी सीधी टक्कर। इस पूरे इलाके का रक्षा तंत्र, रणनीति और सामरिक संतुलन हमेशा हमेशा के लिए तब्दील हो गया। पाकिस्तान के 9 बड़े आतंकी ठिकाने ठोक दिए गए। उसके 1200 ड्रोन्स में से 90% बर्बाद कर दिए गए। पाकिस्तान की एयरफोर्स का एक एवैक और 5 जेट फाइटर्स वो शॉट डाउन और बहुत सारे जमीन पर बर्बाद कर दिए। पाकिस्तान के 12 मेजर एयर बेसिस में से 11 के परखच्चे उड़ा दिए। नूर खान उसके न्यूक्लियर कमांड पोस्ट पर स्ट्राइक हुई। लेकिन ये कहानी पाकिस्तान के निहायत महत्वाकांक्षी आर्मी चीफ आसिम मुनीर से शुरू होती है। शायद ये शख्स इस जंग का सबसे बड़ा गुनहगार था। May I start, sir? जनाब, आज हम आपको ऑपरेशन चिंगारी के बारे में ब्रीफ करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, JNK में आर्टिकल 370 हटाने के बाद इंडिया ने अपनी फौजों की तादाद कश्मीर वैली में बेइंतहा बढ़ा दी थी। वहां नॉर्मलसी आ गई है, टूरिस्ट खूब आने शुरू हो गए हैं, आवाम को पैसा मिल रहा है तो वो भी खुश हैं। इन कश्मीरियों पर मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं। बहुत डरपोक हैं ये सारे, मौका परस्त लोग हैं। पर ऐसा चलता रहा तो हमारे सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। उधर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बगावत बढ़ती जा रही है। इकोनॉमिक हालात पाकिस्तान में बहुत खराब हो रहे हैं। हालात बहुत संगीन होते जा रहे हैं जनाब। तो करना क्या चाहते हो बरखुदार? बैठ कर रोए? नहीं सर, ऑपरेशन चिंगारी करें और पासा पलट दें। सर, लश्कर तोयबा और द रेजिस्टेंस फोर्स TRF के हाफिज सईद और सैफुल्ला कसूरी ने मिलकर एक टेरर स्ट्राइक का बेहतरीन प्लान बनाया है। उन्होंने इसके लिए टारगेट चुना है पहलगाम में, जहां बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। पहलगाम से कोई 2 घंटे की दूरी पर एक पिकनिक स्पॉट है, बैसारन वैली। ये नक्शे पर देखें। इसकी तफसील में हमने रेकी कर ली है। प्लान के 2 पहलू हैं। प्लान ए में हम कोई 100 से 150 इंडियन टूरिस्ट मार डालेंगे। अगर वक्त नहीं हुआ और दुश्मन की फौज की दखल अंदाजी हुई तो प्लान बी में हम कोई 40 से 50 हिंदुस्तानी मारेंगे और फिर पहलगाम के जंगलों में गायब हो जाएंगे। वर्ष चुप रहा, रादर अभी दहशत फैलेगी। लेकिन सुनो मेरी बात, इस बार मजहब पूछकर सिर्फ हिंदुओं को मारना। इससे पूरे हिंदुस्तान में जबरदस्त दंगे फसाद शुरू हो जाएंगे। दुश्मन का ध्यान अंदरूनी मामलों में उलझ जाएगा। तिलमेला कर वो यकीनन हम पर एयर स्ट्राइक या रिटेलिएशन की कोशिश करेगा, लेकिन याद रहे, अगर हिंदुस्तान हमला करता है तो हमारा पूरा अवाम फौज के पीछे खड़ा हो जाएगा। इस मायूसी के हालात में पाकिस्तान को इकट्ठा करने का यह बहुत अच्छा तरीका है। इनफैक्ट इट इज द ओनली वे। चीफ साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मुल्क को टूटने से बचाने का एक ही इलाज है, भारत से एक छोटी जंग। लेकिन क्या जंग छोटी ही रहेगी? इसकी क्या गारंटी है हमारे पास? लेफ्टिनेंट जनरल मलिक, ये हिंदुस्तानी बनिए क्या लड़ेंगे? कोई दूर दराज के कैंप्स में एयर स्ट्राइक कर देंगे या LOC पर फायर खोलेंगे, कुछ तोपे चलाएंगे। बहुत हुआ तो गिलगित बल्तिस्तान में हमले कर देंगे। हम इन्हें बड़े अच्छे से संभाल लेंगे, लेकिन पूरा मुल्क फौज के पीछे लाइन अप हो जाएगा। और आपके पीछे भी
then the government of Shehbaz Sharif will have to give you 5 more years of extension. उन्हें हर हालात में देना ही होगा. Malik, what do you think so small? Am I only worthy of 5 years of extension? बोलो जनरल मलिक. गुस्ताखी माफ. सॉरी सर. आपको तो जिंदगी भर हम अपना चीफ देखना चाहते हैं. उसका सिर्फ एक ही तरीका है, फील्ड मार्शल. अ फील्ड मार्शल नेवर रिटायर्स. फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होता. मलिक, ये लोग मुझे फील्ड मार्शल बनाएंगे? बनाना ही पड़ेगा, तुम देखना. एक चीफ सियासत की चाल में कम से कम 5 मूव आगे सोचता है, समझे? माशाअल्लाह, क्या शातिर दिमाग है चीफ सबका. अयूब खान साहब भी पहले फील्ड मार्शल बने थे और फिर प्रेसिडेंट. इंशाअल्लाह यू विल आल्सो बिकम आवर प्रेसिडेंट सर. Then let's open a Scotch whiskey and drink to that. मलिक, मैं इन पॉलिटिशियंस की रख से वाकिफ हूं. जो मैं कहूंगा ये नाच कर करेंगे. But coming back to Op Chingari, it's a good plan. Go right ahead with Pahalgaon. It has my approval. और हाँ, this is strictly on need to know basis. ना एयर, ना नेवी चीफ, ना हमारे कोर कमांडर्स को इसकी भनक भी लगनी चाहिए, समझे? यस सर. इस मीटिंग के कुछ ही दिन बाद जनरल आसिम मुनीर ने एक ओवरसीज पाकिस्तानी की गैदरिंग में एक बहुत ही अजीबो-गरीब स्पीच दे डाली. उसने कहा, हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर डिफरेंट, दे कैन नेवर लिव टुगेदर. वो कभी इकट्ठे रह नहीं सकते साहब. Different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. उसने कहा, पाकिस्तान is the only pure Muslim nation in the world. It is रियासत मदीना 2.0. दुनिया ये 2 नेशन थ्योरी की बखान सुनकर हैरान रह. इसके ठीक एक हफ्ते बाद पहलगाम में वो निर्मम कम्युनल हत्याकांड हुआ. 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट पहलगाम के पास एक धोख में आकर रहने लग गए थे. सिक्योरिटी एजेंसीज के मुताबिक उनके पास सैटेलाइट फोन्स और भारी मात्रा में रसद और साजो सामान इकट्ठा था. इससे साफ विदित हो जाता है ये कोई फौरी कार्रवाई नहीं, बड़ी सोची समझी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की साजिश थी. हाँ जी सर, फी अमानिल्लाह. सुनो, मरकज से खबर आई है एक हिंदुस्तानी फौज की टोली हमारी टारगेट से कोई 3 किलोमीटर दूर फायरिंग प्रैक्टिस कर रही है. इसका मतलब हमारे पास टाइम कम होगा. अरे यार, तो प्लान ए कैंसिल. सही है, प्लान ए कैंसल्ड, अब प्लान बी अमल होगा. हम जल्दी ऑपरेशन खत्म करेंगे. कोई 40-50 टूरिस्ट ही मारेंगे. याद रहे, मजहब पूछ कर मारना है, सिर्फ हिंदू मर्द मारने हैं. नाम पूछो, अगर झूठ बोलता है तो बोलो कलमा पढ़े. ज्यादा शक होता है तो पतनू उतर कर चेक करो, समझे? अगर वक्त कम है तो मजहब पूछने की क्या जरूरत है? इसमें ज्यादा टाइम लगेगा. क्यों ना इकट्ठा करें और तुहंदर बर्स्ट फायर करके ज्यादा से ज्यादा मर दें. बदतमीज. मैं 5 साल एसएसजी का कमांडो से ट्रेन हुआ. मुझे हुक्म मानने की आदत है. अगर आमिर से हुक्म आया है कि मजहब पूछ के मारना है तो मेरे होते हुए हुक्म की पूरे तमील होगी. समझा तू? हुक्म है सिर्फ हिंदू मर्द मारने हैं, औरतों को छोड़ देना है. कुछ सोच कर ये हुक्म मरकज ने दिए हैं. ज्यादा अपना दिमाग ना लगा और जबन कम चलिया कर. सिर्फ हुक्म मन, एक कमांडो जैसे. और कोई शक या सवाल नहीं तो उठो, हरकत करो. जंगल की तरफ चलो जल्दी, अंदर चलो जल्दी. हिंदुस्तानी कुत्ते, चल अपना मजहब बता.
मजहब क्यों पूछ रहे हो भाई? इंसान हैं हम सब। इंसान नहीं, काफिर हो तुम। बोल, कलमा बोल। भाई मुझे नहीं आता। तो मर जा। हे भगवान, मुझे भी मार दो। मैं जेकर क्या करूंगी? जाओ जाके मोदी को बता दो। मैं हूँ बेटा। पापा, कोई डॉक्टर है? पापा। भारत की तमाम टेलीविजन स्क्रीन्स पर अपनी बेटियों का रुंदन सुनकर पूरे देश में जबरदस्त आक्रोश और गुस्से की लहर फैल गई। पूरे देश से आवाज आई, हमें इस हत्याकांड का बदला चाहिए। हमारी पार्लियामेंट पे हमला, 26/11, उड़ी, पठानकोट, पुलवामा, कब तक हमारी बेटियों के मांग का सिंदूर उजड़ता रहेगा? फोर्थ पैरा स्पेशल फोर्सेस की एक क्रैक टीम को आदेश दिए गए, हर हाल में इस टेररिस्ट ग्रुप को ट्रैक करो और बेरहमी से मार डालो। पूरा मुल्क बदले की आग में चल रहा था। इस दौरान 4 पैरा के जाबाज घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। गुड लॉर्ड, ये तो कार्नेज हुआ है यहाँ। भाई साहब, क्या आप हादसे के दौरान यहाँ थे? जी मैं था। जब फायरिंग शुरू हुई मैंने भागने की कोशिश करी पर गिर गया, घुटने में चोट आई, मैं डर कर यहीं लेट गया। वो लाशन चेक कर रहे थे, मैंने मेरे होने की एक्टिंग करी और चुपचाप लेट गया। कई औरतें और बच्चे रो रहे थे। औरतें बच्चों के सामने उनके मर्दों को मार रहे थे, इस तरह कनपट्टी पर राइफल्स रखकर। क्या आपने देखा वो किस तरफ भागे थे? जी कर्नल साहिब, वो उस ऊंचे पहाड़ की तरफ गए और फिर जंगल में गायब हो गए। वहां कैप्टन सेलो, तुम्हारा टास्क है कि तुम उन्हें ट्रैक करो और जल्द से जल्द मार डालो। हम हेलीकॉप्टर से तुम्हें रीसप्लाई करते रहेंगे। ट्रैकर डॉग्स का इस्तेमाल करो उन्हें ढूंढने के लिए। डोंट कम बैक टिल यू गेट देम। सर, कोई 2 घंटे से ज्यादा की लीड है। जंगल बहुत घना है, लेकिन सर आई अश्योर यू, इन सालों को हम छोड़ेंगे नहीं। मैं कसम खाता हूं हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे, चाहे 1 हफ्ता लगे, चाहे 1 महीना, चाहे 1 साल। जन्नम के किसी भी कोने से इन्हें ढूंढ निकालेंगे एंड दे विल बी सेंट टू वेयर दे बिलोंग। आई प्रॉमिस यू सर। Message has come from Army Commander himself. He has to brief Army Chief every evening on progress of this operation. You understand the importance, son? That's why I have chosen you. ये पलटन की इज्जत का सवाल है। Now off you go. No time to lose. But be very careful of ambushes. Yes, sir. सर, पाकिस्तान ने पहलगाम के पास एक मास कैजुअलिटी स्ट्राइक की है। हमारे 26 निर्दोष नागरिक और एक नेपाली नागरिक शहीद हो गए हैं। 17 लोग घायल हैं। टेररिस्ट को ढूंढने के लिए फौज पूरा जंगल छान रही है, लेकिन अब हमें जबरदस्त पलटवार करना ही होगा ताकि वो दोबारा ऐसे हरकत से बाज आएं। प्रधानमंत्री बहुत आक्रोश में थे। उनका मत था कि भारत ने सन 2016 और 2019 में पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से चेताया था कि वह टेररिज्म से बाज आए। कुछ वर्ष चुप रहने के पश्चात फिर पाकिस्तान सर उठा रहा है। हमने अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। हम टाइज डिग्रेड कर रहे हैं। पाकिस्तान के दूतावास में सारे मिलिट्री अटैचेस और इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स वापस भेजने के आदेश दे दिए हैं।
हम अमेरिका, रशिया, चाइना, यूरोप और सब इम्पोर्टेंट मुल्कों को हालात के बारे में बता रहे हैं। डिप्लोमेटिक प्रेशर इज ऑन इन फुल मेजर। प्रधानमंत्री ने आदेश दिए कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। फौरन इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में रखा जाए। उनका मानना था कि अब हमें भीषण काइनेटिक एक्शन लेना होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके हैंडलर्स के बरखिलाफ सख्त मिलिट्री एक्शन लिया जाए। प्रधानमंत्री जी, सीडीएस और तीनों सर्विस चीफ्स को पालतवार के प्लान्स बनाने के आदेश दे दिया गया है। वो जल्द ही आपके सामने अपने मिलिट्री प्लान्स प्रेजेंट करेंगे। जनरल आसिम मुनीर कब कजाकिस्तान के ऑफिशियल टूर पे था, वो उल्टे पांव दौड़ा दौड़ा वापस घर आया और आते ही उसने अपने नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ और साथ में अपने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के साथ एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डाल दिया है। वो अब तो काइनेटिक मिलिट्री एक्शन की धमकी दे रहा है। मेरा ख्याल है पिछली बार जैसे किसी दूर दराज के टेरर कैंप में 1-2 एयर स्ट्राइक्स करेगा, शायद पीओके या एलसी में कुछ कराने की कोशिश करे। क्या आप लोग तैयार हैं? मरवा दिया मुनीर, आपने ये शुरू करने से पहले हमसे मशवरा क्यों नहीं किया? क्या आप जानते हैं कि मेरे F-16 अमेरिकन फाइटर्स का अपग्रेड हो रहा है? उनमें से आधे आउट ऑफ एक्शन है। मेरे पास कोई 150 J-17 जेट फाइटर्स हैं चीन के, आधों के रडार काम नहीं कर रहे हैं। बाबर साहिब, डोंट पैनिक। आप तो कह रहे थे आपके पास चीन के J-10C फाइटर्स हैं जिनके PL-15 BVR मिसाइल्स दुश्मन के राफेल्स और Su-30S को भी मार गिरा सकते हैं, और हमारा चाइनीज HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, उनके फाइटर्स और क्या है वो ब्रह्मा टाइप नाम के मिसाइल्स सबको संभाल लेंगे। J-10C फाइटर अभी तक कॉम्बैट में टेस्ट नहीं हुआ। राफेल्स और सुखोइज दोनों कॉम्बैट टेस्टेड जहाज हैं। खैर, अब जो कुछ भी हो सकता है मैं कराने की कोशिश करूंगा। और क्या कर सकते हैं? हमारे नेवी की भी हालत खस्ता है जनाब। मेरे पास 5 ऑगस्टा क्लास सबमरीन्स हैं और 3 मिजेट क्लास। इन 8 मैन से सिर्फ 2 इस वक्त सर्विसेबल हैं। रिलैक्स चीफ साहब। मेरे सामने कराची की ओर आ रहा है INS विक्रांत, इंडियाज कैरियर बैटल ग्रुप। इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 3 न्यूक्लियर सबमरीन्स, 18 कन्वेंशनल सबमरीन्स, 13 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स और 14 मिसाइल फ्रिगेट्स हैं। मेरे पास जनाब सिर्फ 9 तुर्गैल क्लास फ्रिगेट्स हैं। जनाब, अपने कुछ टाइम तो दिया होता, कम से कम मैं सबमरीन्स को तो ठीक कर लेता। Professionals don't need notice for war. It can happen anytime. But please don't panic. मैं नहीं समझता हिंदुस्तान अपनी नेवी इस्तेमाल करेगा। शायद पोस्चर करे, गीदर भभकी देगा। That's all. Don't panic. CGS साहब, हमारी लॉजिस्टिक तैयारी कैसे है? बैड शेप सर। एम्यूनेशन हमारे पास सिर्फ 7-10 दिन का वॉर वेस्टेज रेट WWR है। एम्यूनेशन का आपको याद होगा, यूएस प्रेशर के नीचे हमने कोई $364 मिलियन का एम्यूनेशन यूक्रेन को बेच दिया था। इसका मतलब अब हमारे पास सिर्फ 6 दिन की लड़ाई के लिए एम्यूनेशन है। POL हमारे पास सिर्फ 5 दिन का एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF है। किसी भी हालत में हम 7 दिन से ज्यादा लड़ने की हालात में नहीं हैं। देखिए सेबा, आप लोग होश हवास मत खो बैठे, सब्र रखे। मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान टोकन एयर स्ट्राइक्स या LC पर फायरिंग से कुछ ज्यादा करेगा। शायद POK पर कुछ हमला कराने की कोशिश करे, लेकिन आप सोचे अगर हिंदुस्तान कुछ भी करता है तो पूरे पाकिस्तान का आवाम इकट्ठा होकर फौज के पीछे हो जाएगा। अब मैं कोर कमांडर्स की मीटिंग में जा रहा हूं। प्लीज बी काम एंड स्टार्ट ऑपरेशनल प्लानिंग। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। कायदे आजम जिंदाबाद। इस मुनीर ने तो मरवा दिया भाई।
कह रहा था कुछ बढ़ा नहीं होगा। सुना है जनाब, अपनी फैमिली को सेफ्टी के लिए अमेरिका भेज रहे हैं अगली फ्लाइट पर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। व्हाट न्यूज? सर आतिशबाजी शुरू होने वाली है। इंडिया इज लाइकली टू अटैक। व्हाट? लेकिन हमारे तो F-16 का अपग्रेड चल रहा है। जानता हूं सर, मगर अब क्या करें? वार्निंग ऑर्डर आ गया है। अरे स्टॉप दिस ब्लडी अपग्रेड। गेट आवर फाइटर्स रेडी फॉर कॉम्बैट। क्या सोच के इस वक्त पंगा लिया पहलगाम में? सर कमांड से हुक्म आया है कि हमारे 8 F-16 फाइटर्स फौरन कराची भेजने होंगे। उनकी नेवी कराची की ओर बढ़ रही है। ब्लडी हेल, इस बेस का क्या होगा बरखुदार? उधर पाकिस्तान की नेवी और एयर फोर्स टोटल पैनिक में थे और इधर न्यू दिल्ली में कोल्ड कैलकुलेटेड प्लानिंग शुरू हो गई। सर, आदेश अनुसार तीनों सर्विसेज आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पलटवार के लिए तैयार है। लीड एजेंसी इस बार हमारी एयरफोर्स होगी ताकि हम एस्केलेशन कंट्रोल और डोमिनेंस हासिल कर सकें। आर्मी LC को एक्टिवेट करेगी और भीषण फायर असॉल्ट करेगी। नेवी अरब सागर में फॉरवर्ड पोस्चर अख्तियार कर रही है। वो कराची को थ्रेट पोज करेगी और दुश्मन की एयरफोर्स के कई स्क्वाड्रंस को समुद्र तट के तरफ ही टाई डाउन कर देगी। इससे एयरफोर्स का काम आसान हो जाएगा। अब चीफ ऑफ एयर स्टाफ आपको एयर ऑपरेशन के बारे में ब्रीफ करेंगे। सर, हम 6-7 मई की रात को 0105 आवर्स पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू करेंगे। NSA साहब ने 9 टेरर कैंप्स और हेडक्वार्टर्स डेजिग्नेट कर दिए हैं। नॉर्मली हम टारगेट्स हिट कराने के पहले इस यानी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस के ऑपरेशंस करते हैं, लेकिन एस्केलेशन कंट्रोल को मद्देनजर रखते हुए हम ये नहीं कर पाएंगे, नहीं तो टेररिस्ट्स वहां से भाग खड़े होंगे। हम सीधे टेरर टारगेट्स को हिट करेंगे। टेरर कैंप्स हिट कराने के बाद DGMO हॉटलाइन पर पाकिस्तान को बता देगा। हम उन्हें ऑफ रैंप देंगे। अगर वो बाज आ गए तो ठीक है, अगर वो एस्केलेट करते हैं तो फेज 2 में हम उसके रेडार और एयर बेसिस पर जबरदस्त पलटवार करेंगे। अटैक हम बॉर्डर के अपनी तरफ स्टैंड ऑफ मिसाइल से करेंगे। हमारे राफेल जेट्स स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हैमर ग्लाइड बॉम्ब्स फायर करेंगे LET के मुरीद HQ लाहौर में। भावलपुर JEM के हेडक्वार्टर्स को हम ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से टारगेट करेंगे। 9 में से 5 टेरर टारगेट POK में है। इनको हम अपने M777 मीडियम गन्स, पिनाका MBRL मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स और स्काई स्ट्राइकर ड्रोन से हिट करेंगे। पाकिस्तान LOC एक्टिवेट करेगा। उसके पास चाइनीज SH-15 ट्रक माउंटेड हाविट्जर्स है और A100 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं चीन के। इनसे वो हमारे लोकल पोस्ट्स और बॉर्डर्स की आबादी को टारगेट करेगा। उसे डर है कि हम LC पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमला कर सकते हैं, इसलिए उसने 10 कोर मंगला से काफ़ी रीइंफोर्समेंट्स आगे LC पर भेज दी हैं। हम पूरी तरह से तैयार हैं और आर्टिलरी फायर असॉल्ट से पाकिस्तान की फौज का भारी नुकसान करेंगे। हमारा विक्रांत कैरियर बैटल ग्रुप कराची के नजदीक पोस्चर कर रहा है। कोई 26 जहाज हमारे अरबियन सी में उतर चुके हैं और दुश्मन के तमाम नवल शिप्स कराची बंदरगाह में जाकर छुप गए हैं। उसने अपने रेडर्स ट्रांसपॉन्डर ऑफ कर दिए हैं। आदेश मिलने पर हम कराची को ब्लॉकेट कराने के लिए तैयार हैं। हमारी फॉरवर्ड पोस्चरिंग से पाकिस्तान को अपने कई स्क्वाड्रंस नेवल फ्लैंक के बचाव के लिए लगाने पड़ेंगे। इससे हमारी एयरफोर्स के टास्क में मदद मिलेगी। मिलिट्री ब्रीफिंग को सुनकर प्रधानमंत्री जी ने अपने तीनों चीफ्स को ऑपरेशन के लिए बिल्कुल फ्री हैंड दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी टेररिस्ट ने हमारी बेटियों के मांग का सिंदूर उजाड़ा है, इसलिए इस अभियान का नाम होगा ऑपरेशन सिंदूर। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कोई 46 कॉन्फ्रेंसेस हुई नई दिल्ली में, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सर्विस चीफ्स शामिल थे। कोई 10 कंटिंजेंसी प्लान्स बनाए गए
और इनमें से कोई 3 प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी फाइनली शॉर्टलिस्ट किए गए। लास्ट मिनट पे प्लान ए जो चुना गया था उसे बदली करके प्लान बी अख्तियार किया गया। इसका टोटल मुद्दा था पूरी सीक्रेसी बरकरार रखना, दुश्मन को भनक ना हो क्या होने वाला था। एक और रीजन था कि जो टेररिस्ट की लोकेशन के बारे में निरंतर बदलती हुई खबरें, कभी यहां कभी वहां भागते छुप रहे थे वो। This is it, Air Warriors. We go in tonight. HR 0105 hours. Target Lashkar-e-Toiba headquarter in Murid ke Lahore. आप लोग तैयार हैं? Yes, sir. Good. Take off 0030 hours. We enter deck 03. Adopt formation Bravo. Release weapons on my orders at release point Alpha Tango Charlie. Release point IB से 200 kilometers है और out of PL-15E range. Understand? Yes, sir. Radio silence after takeoff. ECM bouquet in sector Alpha. हम 5 बार रिहर्स कर चुके हैं, so you know what to do. Yes, sir. We are all set. मार्काज़े तोयबा एक बहुत क्रिटिकल टारगेट है। 26/11 यहाँ से प्लान और एग्जीक्यूट किया गया था। Yes, sir. अमीर कसाब एंड डेविड कोलमन हेडली ट्रेन्ड हियर। हफीज सईद यहाँ छुपा हो सकता है, so we can't afford to miss. पूरी दुनिया की निगाहें हम पर होंगी। Yes, sir. We are set and raring to go. Best of luck and happy hunting. Make a big splash. Any questions? No, sir. Guys, it's been 15 days of waiting. कोई चारा नहीं था हमारे पास। ज्यादातर टेररिस्ट्स कैंप्स छोड़कर विलेजेस और कंट्री साइड में भाग गए थे। फाइनली लेटेस्ट इंट रिपोर्ट्स इंडिकेट कि बहुत सारे वापस आ गए हैं। सो वी आर गोइंग इन टुनाइट। ऑल सेट? टारगेट जैश ए मोहम्मद हेडक्वार्टर एट मरकज़े सुबहान अल्लाह भावलपुर। रिपोर्ट्स है कि मसूद अजहर यहाँ है ऑन द सेकंड फ्लोर। ये कमरे में देयर इज नो वे ही शुड सर्वाइव द स्ट्राइक। क्लियर? यहाँ 2 और हाई वैल्यू टारगेट्स की खबर है। मोहम्मद यूसुफ अलियस उस्ताद जी, ब्रदर ऑफ मसूद अजहर, एंड हाफिज मोहम्मद जमील, उसका ब्रदर इन लॉ, likely located here. This country is counting on us. You can't afford to miss. Got it? 26/11 Parliament attack, Pathankot, etc. सबकी प्लानिंग यहाँ हुई थी। Yes, sir. Justice will be delivered. Good. Take off 0025 hours tonight. Enter deck 02. We fly low till waypoint Delta, then rise to 30,000 feet for weapons release. Release point Charlie Echo Zulu. 210 kilometers from IB. Release on my orders. सर PL-15E एक्सपोर्ट वर्जन की रेंज सिर्फ 145 किलोमीटर है। आई होप चाइना ने उन्हें 250 किलोमीटर रेंज के ओरिजिनल PL-15 मिसाइल तो नहीं दे दिए हैं? नेगेटिव। अभी तक की इंट रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके पास PL-15E एक्सपोर्ट वर्जन ही है। We have a narrow window. No surprise. That's all we will need, sir. Best of luck, guys. Happy hunting. Let's make a big splash. सतनम वाहे गुरु करतब।
Check coordinates. Target confirmed. Target locked. Target locked and ready. Release now. Target hit. Good job, Air Warriors. 0 losses. All targets neutralized. Precision within 2 meters. Good job. Falcon 1, visual on waypoint Delta. Commence rise to release point. Roger. Approaching release point. Prepare for Brahmos release. Roger. Target Bravo locked. Brahmos away. Target locked. Bravo 2 launched. Indian Sukhoi target acquired. Prepare for an attack. Copy. Target identified. Alert. Hostile interceptors scrambled. Bandits bearing 230. On. Target locked and ready. Pashambat has fired BVR missiles. Presume PL-15Es. Release flares. Activate ECM pods. Target and signal lost. I repeat, target lost. Threats neutralized. Pass coordinates to control. 0125 आवर्स 7 मई हमारे 24 के 24 मिसाइल्स अपनी टारगेट पर फटे और दुश्मन के टेरर हेडक्वार्टर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया। दुश्मन हाई अलर्ट पर था, पर एक भी टेरर कैंप नहीं बचा सका।
उसके J-10C चाइनीज फाइटर्स लो फ्लाई करते हुए अपना रडार ऑफ करके बॉर्डर के नजदीक आए। उसके एवैक्स ने हमारे जहाजों को रडार से देख लिया था और डेजिग्नेट करने लगा। फिर पाकिस्तान के J-10C फाइटर्स ने स्टैंड ऑफ रेंज से PL-15 मिसाइल फायर किए। हमें खबर थी कि चाइना ने उसे PL-15E एक्सपोर्ट वर्जन मिसाइल दिए हैं, जिनकी रेंज केवल 145 किलोमीटर थी। पर चीन ने लड़ाई के सिर्फ 2 दिन पहले अपने PL-15 असली, जिनकी रेंज 250 किलोमीटर थी, वो पाकिस्तान को दिए थे। ज्यादातर ये मिसाइल हमारे डिकॉय ड्रोन्स को ही हिट कर पाए। लेकिन पाकिस्तान ने तो पूरी दुनिया में डंका पीट दिया कि उसने 5, 6, फिर 7 या 8 रफाल जहाज मार गिराए हैं। ये सफेद झूठ। एयर स्ट्राइक्स के साथ साथ इंडियन आर्मी ने भी अपना जौहर दिखाया। जेंटलमैन, हमें एक बहुत स्पेशल मिशन के लिए चुना गया है। हम अभी तुरंत मोबिलाइज करके बाय रोड तेजपुर पहुंचेंगे। वहां से हम C-17 हैवी ट्रांसपोर्ट से चंडीगढ़ लैंड करेंगे। चंडीगढ़ से हम चिनूक हैवी ड्यूटी हेलीकॉप्टर्स में बैठकर उरी लैंड करेंगे। हमारी क्वेबेक बैटरी उरी के ऊपर रिज पर डिप्लॉय होगी। हुक्म मिलने पर हम दुश्मन के टेररिस्ट कैंप को फायर से बर्बाद करेंगे। टाइम टू बी इन गन पोजीशन 06 में 1800 आवर्स। क्लियर? जस्ट 6 दिन में JNK पहुंचकर टारगेट इंगेज करना इतने कम टाइम में हम कर पाएंगे सर? तभी तो ये टास्क हमारी रेजिमेंट को दिया गया है। याद नहीं हमारी मोट्टो? अगर मुश्किल है तो संजो हो गया, और अगर इम्पॉसिबल है तो हमें थोड़ा और टाइम दीजिए। सो लेट्स डू इट। टाइम नाउ इज 0715। ठीक 1030 आवर्स पे मुझे रेजिमेंट HQ और क्वेबेक बैटरी गैरिसन में माउंट होकर रिपोर्ट देंगे। मूव। यस सर। कर्नल लांबा की M777 155 मिलीमीटर होविट्जर बैटरी निहायत तेजी से मोबिलाइज हुई और C-17 हेवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट्स में बैठकर अरुणाचल से चंडीगढ़ की उड़ान भरी। चंडीगढ़ पहुंचकर उनको चिनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स उड़ाकर उड़ी तक ले गए। 6 मई शाम तक ये बैटरी उड़ी के ऊपर की रिज में डिप्लॉय हो चुकी थी। ये एक हैरान करने वाला कारनामा। रिज के ऊपर से वो पाकिस्तान के अंदर मुजफ्फराबाद तक देख सकते थे। उनका टारगेट था सिदना बिलाल टेरर कैंप। Fire plan will commence in 15 minutes. 0105 hours 7th May. Ranging will commence at H-5. First salvo on the Sidna Bilal terror camp, as I said, 0105 hours. सर, हम थोड़ा पहले रेंजिंग में शुरू करें। नेगेटिव। टास्क इज डिफिकल्ट। तभी तो हमें दिया गया है। इंगेजमेंट होते ही दुश्मन हम पर हैवी काउंटर बैटरी फायर करेगा। इसीलिए हम फौरन अल्टरनेटिव पोजीशन को मूव कर देंगे। रॉजर सर। बिल को क्या कैप्टन राकेश कुमार कमांडो OP अपनी पोजीशन में पहुंच गया है? यस सर, इन लोकेशन। ऑल द बेस्ट। डोंट वरी, द एक्सकैलिबर शेल्स वोंट मिस। Zero 100 hours 07th May। इस बैटरी की तमाम गन्स ने दुश्मन के टेरर कैंप पर भारी मात्रा में फायर खोल दिया। इस यकायक फायर से सिदना बिलाल कैंप में टेररिस्ट को भारी नुकसान हुआ। वो इस नई गन पोजीशन से फायर का अंदेशा बिल्कुल नहीं कर रहे थे। टेरर कैंप पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया। उसने एकदम अपनी तोपों से इस बैटरी के ऊपर भीषण फायर खोल दिया। दुश्मन के भारी फायर के बावजूद कर्नल लांबा
निर्भीक होकर एक गन से दूसरी गन पे मूव करते रहे, जवानों को हौसला अफजाई करते रहे। उन्होंने उनको बोला कि दुश्मन के ऊपर जल्द से जल्द रिटेलिएटरी फायर डालो और उसकी गन्स को साइलेंस कर दो। मुंह बंद करो सर, प्लीज आप बाहर पकड़े, इतना रिस्क मत ले, एवी फायर आ रहा है। मेरा फिक्र मत कर, नथिंग विल हैपन टू मी। दुश्मन की गन पोजीशन को ठोको इफ यू वांट टू कीप योर सीओ सेफ। सर आप देखें 5 मिनट में दुश्मन की गन्स बर्बाद कर देंगे। उनकी वीरता से प्रेरित होकर उनकी बैटरी ने भीषण फायर खोला, दुश्मन की गनों को साइलेंस कर दिया। अपनी बेइंतहा बहादुरी और शुजाअत के लिए कर्नल लांबा को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। साहिबान, हमारे यूएवी ट्रूप को टास्क मिला है डिप्लॉय ऑन शाह सितर रिज और एनिमी टेररिस्ट कैंप कोटली को रात 6-7 मई को बर्बाद करना। सर, शाह सितार रिज पर तो हम एनिमी आर्टिलरी और स्मॉल आर्म्स फायर को पूरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे। इसीलिए इंपॉर्टेंट होगा कि हम यूएवी कंट्रोल पोस्ट सही जगह चुनकर डिप्लॉय करें। मैं आज खुद जाऊंगा इस टास्क के लिए। लेफ्टिनेंट अनूप, 1 जेसीओ एंड 5 जवान मेरे साथ जाएंगे। हम कोटली टेररिस्ट कैंप हर हाल में बर्बाद करेंगे। कोई शक? लेफ्टिनेंट कर्नल भिष्ट और उनकी टीम ने रिज के ऊपर जाकर ऐसी पोजीशंस चुनी जहां से वो अब्बास कैंप को साफ देख सकते थे। टारगेट कैंप मार्क्ड, स्ट्राइक पैकेज 3 ऑन माय काउंट। Yes, sir. Alignment set. Heading 275, depression 4 degrees. Copy, arming now. Catapult hot. हमारे यूएवी ड्रोन पहाड़ी के रिवर्स स्लोप पर डिप्लॉय किए गए जहां से दुश्मन उन्हें देख नहीं सकता था। 0030R 3, 2, 1, launch. Good boost. Prop engaged. She's climbing clean. ये ड्रोन उड़े और उन्होंने अब्बास कैंप के ऊपर भीषण हमला किया। Target confirmed. Structure occupied. Lock target. Arm warhead. Prepare dive. Arming. Engage. हमारे 10 स्काई स्ट्राइकर ड्रोन्स ने दुश्मन के अब्बास कैंप पर भारी नुकसान पहुंचाया। दुश्मन ने यूएवी कंट्रोल पोस्ट रिज के ऊपर अब देख लिए थे। Drone 3 on target. Copy. Keep shifting positions. I'm guiding the second drone in. 30 seconds. Hold the line. Copy, arming now. Catapult hot. 3, 2, 1, launch. Prop engaged. She's climbing clean. Target confirmed. Prepare dive. Engage. Confirmed. Next box hot. Nice shot. लेफ्टिनेंट कर्नल भिष्ट को उनकी अदम्य साहस और वीरता के लिए कीर्ति चक्र से नवाजा गया। अस्सलामुअलैकुम जनाब। जैसा आपको पता चली गया होगा, हमने पीओके में 5 टेरर टारगेट्स हिट किए हैं। मुजफ्फरपुर सवैनाला कैंप, मुजफ्फरपुर बिलाल कैंप, कोटली गुलपुर कैंप और अब्बास कैंप, और भीमबर में बरनाला कैंप। पंजाब में 4 टेरर टारगेट्स हिट हो गए हैं। सियालकोट सुंजवंग कैंप और मोहिमा जोया कैंप, मुरीद के एलईटी लाहौर कैंप, भावालपुर जेएम कैंप। हमने केवल टेरर टारगेट्स ही हिट किए हैं। कोई मिलिट्री या सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर हमने नहीं एंगेज किया। हमने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है। हमारे कोई फर्दर ऑपरेशन नहीं होंगे बशर्ते आप भी डी एस्केलेट करें। लेकिन अगर आप एस्केलेट करने की कोशिश करेंगे तो हम जबरदस्त पलटवार करेंगे। चॉइस आपकी है। वी आर गिविंग यू एन ऑफ रैंप। आई सजेस्ट यू टेक इट। हम जमीन पर पलटवार के बाद ही बात करेंगे जनाब।
1 successful. Over and out.